बारिश की बूंदें पत्तों पर जमा होकर धार बनकर सीधा मेरे मुंह में गिरकर मेरा प्यास बुझा रहा था। कुछ देर उसी प्रकार पानी पीने के बाद मैं उठकर बैठ गया और मैं जंगल के चारों तरफ देखकर हैरान था कि अभी कुछ देर पहले तक जंगल के सारे वृक्ष सूखे पड़े थे, लेकिन अचानक सभी पेड़ पौधों में हरियाली कहां से आ गई। मैं उस लड़की से पूछा, तुम झूठ क्यों बोल रही थी कि मैं सपना नहीं हूं? लड़की बोली, हाँ मैं सपना नहीं हूं। मैं उस लड़की की बातों को सुनकर सोचने लगा, अब इस महाजंगल में ये महापागल लड़की कहां से मिल गई। मैं बोला, अगर तुम सपना नहीं हो तो क्या मैं तुमको पागल लड़की बोलकर संबोधित करूं? मेरी बातों को सुनकर वो लड़की बोली, ये मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। मैं बोला, तो क्या मैं मजाक कर रहा हूं? भगवान इंद्र भी तुमको सपना बोलकर संबोधित कर रहे थे और तुमने मुझे चुंबन लेने की जरूरत कैसे कर दी? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं एक साधक हूं? मेरी बातों को सुनकर वो लड़की खिलखिलाकर हंसने लगी और बोली, तुम किस प्रकार की चुंबन की बातें कर रहे हो? और भगवान इंद्र कब हमें सपना बोलकर संबोधित कर रहे थे? तभी मैं बेहोशी के हालत में घटित सभी घटनाओं को उस लड़की को एक एक करके सुना दिया। मेरी बातों को सुनकर लड़की बोली, तुम मूर्छित होते ही एक स्वप्न में घिर गए और उस स्वप्न को तुम सही घटना समझ गए हो, लेकिन सपना कभी अपना नहीं होता। स्वप्न में दिखाई गई बातें कभी भी एक साधारण मनुष्य के साथ घटित घटना का रूप नहीं लेता। वह एक स्वप्न था, उसे अपनी निजी जिंदगी में उतारने की कोशिश मत करो। मैं बोला, तो तुम्हारा नाम क्या है? उस रहस्यमयी दरवाजे के बाहर तुम मिली और अपना नाम सपना बताई थी, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? लड़की बोली, उस दरवाजे के बाहर मेरा परछाई था और अभी तुम्हारा परछाई भी वहीं पर मेरे बगल में बैठकर साधना कर रहा होगा। क्या तुम उस दरवाजे में प्रवेश करने से पहले वहां रखी हुई पुस्तक में लिखी हुई नियम व शर्तें ध्यान से नहीं पढ़ा? मैं बोला, उस दरवाजे के बाहर ऐसा कोई भी पुस्तक नहीं था, तुम झूठ बोल रही हो। लड़की बोली, अगर मैं किसी भी प्रकार की झूठ बोली होती तो अब तक तुम्हारे सामने मेरा मृत शरीर होता, क्योंकि उस दरवाजे पर रखी किताब में ये बातें भी लिखी हुई थी कि झूठ बोलने पर तुरंत मौत हो जाएगी। मैं उस लड़की की बातों को सुनकर सोचने लगा, क्या ये सच बोल रही है? हो भी सकता है, क्योंकि मैं उल्टी होने के कारण बहुत जल्दी दरवाजे के अंदर प्रवेश कर गया था। शायद इसी कारण उस किताब पर मेरी नजर नहीं पड़ी। मैं बोला, तब तो मुझे उस स्थान पर पुनः जाकर नियमों को पढ़ना होगा। इतना बोलकर मैं अपना बैग उठाकर वापस उस ओर जाने लगा। तभी वो लड़की बोली, बिना उस दरवाजे की चाबी को हासिल किए तुम उस दरवाजे तक नहीं पहुंच सकते और गलती से भी खाली हाथ उस दरवाजे तक नहीं जाना। अगर ऐसा करोगे तो जलकर भस्म हो जाओगे। मैं उस लड़की की बातों को सुनकर हैरान होते हुए बोला, लेकिन जब तक मुझे उन सारे नियमों के बारे में पता नहीं होगा तब तक मैं चाबी को कैसे ढूंढ पाऊंगा? तभी वो लड़की बोली, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है तुम्हें, मैं हूं ना, मैं तुम्हें बताऊंगी सारे नियम। उस पुस्तक के नियमानुसार ये है कि तुमको ये मानना होगा कि तुम एक साधक नहीं हो, तुम्हें अपना नाम बदलना होगा, जिस प्रकार मैं अपना नाम बदल चुकी हूं, और तुम्हें पिछली सारी बातों को भूलना होगा, यहाँ तक कि तुम एक साधक हो। किसी भी प्रकार के तंत्र शक्ति का प्रयोग तुम इस जंगल में नहीं कर सकते। मैं उस लड़की की बातों को सुनकर पागल बाबा का मन ही मन ध्यान करते हुए बोल रहा था कि देख रहे हो ना बाबा, कैसी जिल्लत की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो चुका हूँ। मैं बोला, तो क्या नाम रखा है तुमने अपनी? लड़की बोली, सविता। तुम अभी से मुझे सविता ही बोलोगे और भूल कर भी मुझे सपना नहीं बोलोगे। मैं बोला, ठीक है, तुम सविता और मैं सुरेश। मेरी बातें सुनकर सविता हंसते हुए बोली, नाम तो तुमने बहुत ही अच्छा रखा है अपनी। मैं बोला, लेकिन तुम्हारा नाम से मुझे बहुत नफरत है। सविता बोली, क्यों, मेरे नाम से तुम्हें नफरत क्यों है? क्या कोई सविता नाम की लड़की तुम्हारा दिल दुखाकर किसी और के साथ भाग गई है क्या, और सविता को ढूंढने में असफल होने के बाद सीधा साधना के पथ पर चल पड़े? लेकिन यहाँ चाबी को ढूंढने में असफल मत होना। इतना बोलकर सविता हंसने लगी। मैं बोला, नहीं, वैसी बात नहीं है, हम दोनों बातें किए जा रहे थे। मुझे भी सविता से बात करके अच्छा महसूस हो रहा था। हम दोनों की उम्र लगभग बराबर ही थी। बात करते करते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। पेट में चूहे कूद रहे थे। मैं बोला, तुम कितने दिनों से इस जंगल में भटक रही हो? सविता बोली, आज तीसरा दिन है
और तुम? मैं बोला, मैं तो आज ही इस जंगल में प्रवेश किया हूँ। 3 दिन से तुम इस जंगल में भटक रही हो, तो भोजन क्या करती हो? सविता बोली, अभी तक तो कुछ भी नहीं किया। अगर तुम सहायता करोगे तो वो भी प्रबंध हो जाएगी। शाम के 5 बजने वाले थे। मैं और सविता भोजन की तलाश में निकल पड़े। कुछ दूर चलने पर बहुत सारे आम के पेड़ दिखाई दिया। मैं बोला, सविता, वो देखो आम का पेड़ है, चलो आज आम को खाकर इसी बगीचे में रात बिता लेंगे। हम दोनों आम के पेड़ के नीचे पहुंच गए। मैं आम के पेड़ पर चढ़कर कुछ पका हुआ आम तोड़कर वापस नीचे आ गया। मैं और सविता आम को खाकर बातें करते रहे। मैं एक कंबल बिछाकर वहीं पर लेट गया। सविता के पास एक चादर थी। सविता भी कुछ दूरी पर उस चादर को बिछाकर लेट गई। रात के 2 बजे मैंने देखा कि सविता मेरे बगल में सोई है। मैं सविता को अपने बगल में देखकर बोला, सविता, ये ठीक नहीं है, तुम दूरी बनाकर रहो, क्योंकि मैं एक ब्रह्मचारी लड़का हूँ। तभी सविता गुस्से में बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे नज़दीक से जाती हूँ, पर तुमको मैं पहले ही कुछ नियमों को बता चुकी हूँ, जरा उस पर गौर करो। तुम्हें पिछली सारी बातें भूलना होगा सुरेश। और एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं तुमसे ज़्यादा बड़ी साधिका थी। मैं भी ब्रह्मचर्य का पालन करती थी, लेकिन नियमानुसार मैं सभी बातों को भूल चुकी हूँ, क्योंकि मुझे इस अद्भुत साधना को पूर्ण करके वापस जिंदा लौटना है। वो तो ठंड ज़्यादा लग रही थी, इस कारण मैं तुम्हारे नज़दीक जाकर सो गई। और जब तक यह अद्भुत साधना संपन्न न हो जाए, इस ब्रह्मचर्य को भूलना होगा। यहाँ से जिंदा लौटा तो फिर ब्रह्मचर्य का पालन करूंगी। और इस घनघोर जंगल में जवानी के 2 अंगारे साथ में घूमेंगे तो आग कभी भी लग सकती है सुरेश। लेकिन एक बात अपने मस्तिष्क में डाल लेना कि मैं कोई काम पिशाचिनी नहीं हूँ जो मेरे अंदर तुमसे इश्क लड़ाने के अंगारे धधक रहे हैं। तभी मेरी नज़र सविता के आंखों पर पड़ी। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। मैं सविता की आंखों की चमक को देखकर सोचने लगा, कहीं सविता के अंदर काम पिशाचिनी प्रवेश कर मुझसे तृप्त होना तो नहीं चाहती, और नियम का झांसा देकर मुझे मूर्ख तो नहीं बना रही सविता।